है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप क्रमशः योग सूत्र का चौथा अध्याय कैवल्यपाद के सूत्रों को समझ रहे हैं, इसमें आप 4.27 से लेकर 4.30 तक के सूत्रों को समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, ध्यान से समझना। चलिए सबसे पहले 4.27 नंबर के सूत्र को समझते हैं। तत् छिद्रेषु प्रत्यय अंतराणि संस्कारेभ्यः। तत् यानी वह, छिद्रेषु एक छिद्र, या आप इसको छेद भी कह सकते हैं, ध्यान से इस सूत्र को समझना है, या आप इसको दरार भी कह सकते हैं। प्रत्यय की ओर जा रहा है, जा रहा है, या प्रबल इच्छा है। प्रबल इच्छा। अंतराणी, अंतराणी मध्यकाल या मध्यांतर, और संस्कारेभ्यः धारणा से। एक लाइन में अर्थ समझे पहले। विवेकपूर्ण चित्त के छिद्रों यानी अंतराल में विवेक ज्ञान प्रवाह से भिन्न क्या पदार्थों का ज्ञान होता रहता है पूर्व संस्कारों से। अर्थात विद्यार्थियों, पूर्व जन्म की धारणा की शक्ति से अभ्यासी में चंचलता आ जाती है। इसके कारण चेतना और पुरुष के बीच भेद उत्पन्न होना निश्चित हो जाता है। इस सूत्र के माध्यम से पतंजलि ऋषि क्या समझाना चाहते हैं, बता रहे हैं कि जैसे आप एग्जाम्पल तौर से समझ लें, यहाँ पर आरंभ में चेतना भ्रम की स्थिति में थी, वह धीरे धीरे स्पष्टता और आत्मविश्वास पाकर विकसित होने लगी। यदि कोई कैवल्य के द्वार पर पहुंचता है तो भी उसके पतन की आशंका बनी रहती है। यह चेतना की पतनोन्मुखी अवस्थाओं में से एक होती है, जिसमें वह आत्मा के द्वार तक पहुंच जाती है। यह पतन चेतना की 7 दशाओं में से एक होती है। कितने में? 7 दशाओं में, जो विभक्त या छिद्रात्मक होती है। योगी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आत्मा के तट पर आश्रय लेने के अपने लक्ष्य से चेतना को भटकने न दें। तो यहाँ महर्षि क्या बताते हैं, यानी यह सूत्र उन योगाभ्यासियों के लिए मार्गदर्शन और चेतावनी के समान है कि वे प्रत्येक क्षण सतर्क रहें। ध्यान भंग होने पर चेतना का पतन हो सकता है, उसमें दरार पड़ सकती है। ठीक, तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया। अब चलिए 4.28 नंबर के सूत्र को समझते हैं। इसमें साधना में पतन की दशा यानी योग भ्रष्ट, ध्यान से समझना। महर्षि पतंजलि साथ साथ से कहां पर विघ्न उत्पन्न हो जाएंगे ये भी बताते हुए चलते हैं ना। तो हानम एषाम क्लेश उक्तम, हानम एषम क्लेश उक्तम, इन शब्दों का अर्थ देखें पहले, तब और आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो, हानम यानी हान, ऐशा इनका, क्लेश क्लेशवत, क्लेश ये क्लेशवत आपने इसके विषय में कई बार पढ़ रखा है। ठीक, उक्तम कहा गया है, यानी हान में शाम क्लेश वदुक्तम 4.28। अब एक लाइन में इसका अर्थ याद करने वाला समझ लें। इन व्युत्थान संस्कारों का नाश क्लेशों की तरह
कहा गया है। अर्थात अब मैं एक्सप्लेन करके बता रही हूँ आपको, जो जिनको कम नॉलेज होता है उनको क्या कहते हैं, नौसिखिया होने के कारण हमने योग की शुरुआत की और अपने आप को कष्टों और उतार चढ़ाव तथा बाधाओं से बचाने का प्रयास किया। हमने उनसे मुक्ति पाने के प्रयास में प्रगति भी की, फिर भी वे सुषुप्त अवस्था में रहें। चेतना की यह छिद्रात्मक दशा जब आती है तो हमें विश्वास और जोश के साथ चेतना की इस अवस्था को समाप्त करने के लिए फिर से प्रयास करना पड़ता है, जिससे पुरुष के साथ एकाकार होने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। और विद्यार्थी इसका अर्थ और जान लें। हानम इस नाश भी होता है, ठीक, और क्लेशवत क्लेशों की तरह उत्तम यानी कहा गया है। थोड़ा सा इसमें मैं और आपको समझा दूं। इन व्युत्थान संस्कारों के नाश का उपाय बताते हुए महर्षि ने पूर्वोक्त अविद्या आदि क्लेशों के नाश के उपायों का समान ही बताया है। ध्यातव्य है कि योग दर्शन के साधन पाद के जो 10वां सूत्र है, साधन पाद का 10वां सूत्र में अविद्या आदि पंच क्लेशों का निवारण के उपाय बताए गए हैं। उन्हीं उपायों से इन क्लेशों के नाश की तरह ही इन व्युत्थान के संस्कारों के बीज उसी प्रकार विनिष्ट हो जाते हैं, जैसे बीज भून दिए जाने पर, यानी बीज दृश्यमान रहते हुए भी अंकुरण की सामर्थ्य से रहित होते हैं। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से इसको समझ लिया। अब चलिए 4.29 नंबर के सूत्रों को हम समझते हैं। सबसे पहले सूत्र को देखते हैं। प्रसंख्यानि अपि आकुशीदस्य सर्वथा विवेक्ष्याते धर्ममेघ समाधि। अब इन शब्दों का अर्थ देख लें। प्रसंख्यानि यानी बुद्धि की पराकाष्ठा, बुद्धि की पराकाष्ठा या विकास। अपि जैसा आपने कई बार पढ़ा भी। आकुशीदस्य इच्छाओं और अनिच्छाओं से मुक्ति, इच्छाओं और अनिच्छाओं से मुक्ति, प्रेरणा से मुक्ति और सर्वथा यानी निरंतर या हर समय, विवेक्ष्यते सजग और ध्यान समेत, सजग और ध्यान समेत, और धर्मेघ यानी गुणों की वर्षा के बादल, गुणों की वर्षा का बादल। समाधि सर्वश्रेष्ठ या एक होना। अब ध्यान से इसका अर्थ देखें आप। विवेक ज्ञान यानी विवेक ख्याति की महिमा में भी जिस योगी को विराग हो जाता है उसको पूर्ण रूप से विवेक ख्याति से अर्थात विवेक ज्ञान पूर्ण रूपेण प्रकाशमान रहने से धर्मेघ नामक समाधि प्राप्त हो जाती है। इससे धर्मेघ नामक समाधि प्राप्त हो जाती है। अर्थात विद्यार्थियों, अपनी मर्जी और ज्ञान से आलोकित अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहने की अंतिम दशा के प्रति उदासीनता दिखाकर योगी अभ्यासी गुणों की वर्षा वाले बादल का रूप ले लेता है, जिससे कि वह पवित्रता और प्रसन्नता
से कार्य कर वैसी समानता बनाए रखे, जैसे कि एक एग्जाम्पल, एक इंसाफ का तराजू जैसे। विद्यार्थियों, यहाँ से पवित्र कर्मों के कारण गुणों के बादल मूसलाधार वर्षा करते हैं, जिससे चेतना से भेदभाव और पक्षपात धुल जाते हैं। थोड़ा सा और समझ लें इसमें विद्यार्थियों, यदि गुणों के बादल से वर्षा नहीं होती है तो योगी उस अवस्था में सुस्त पड़ जाता है और निष्क्रिय हो जाता है। बादल जिस प्रकार सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार अविद्या से घिरी चेतना पुरुष के प्रकाश को चमकने नहीं देते हैं। अविद्या के इन बादलों को हटाने के लिए साधक को पवित्र कर्म करने होंगे, जिससे कि उसकी चेतना पर गुणों की वर्षा हो और पर्दा हटने के बाद पुरुष की चमक वैसी ही दिखाई दे जैसा कि बादल छट जाने के बाद चमकीला सूरज दिखाई देता है। अर्थात यह धर्म में एक समाधि रितंभरा प्रज्ञा या सत्य की अनुभूति कराने वाली ज्ञान के समान होती है। चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। 4.30 ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही। अब इन शब्दों का अर्थ देखते हैं। क्लेश का अंत समझेंगे इसमें। ततः उसके बाद, क्लेश यहाँ उसके बाद क्लेश कष्ट कर्म क्रियाएं निवृत्ति गायब होना, एक लाइन में समझें। उस किसे धर्मेग से, धर्मेग समाधि से क्लेश और उसके मूलक कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, किससे सर्वथा नाश हो जाता है? क्लेश और उसके मूलक कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है। अर्थात निवृत्ति यानी गायब, यानी फिर कर्मों के कारण होने वाली सभी कष्टों का अंत हो जाता है। अर्थात विद्यार्थियों, यहाँ से योगी केवल कष्ट न देने वाले कार्य करता है और कष्ट मुक्त विचारों में जीता है। वह अपने आप को न केवल कष्टदायी कर्मों और कष्टदायी विवादों से दूर रखता है, बल्कि यह भी ध्यान रखता है कि वह ऐसे कार्य ना करे या ना करवाए जिससे दूसरे प्रभावित हों। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, आपने इसमें समझा। ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही प्रसंख्याने अपि कुसीदस्य सर्वथा विवेख्याते धर्मेगा समाधि हान्मेषा क्लेशु अदुक्तम तत् छिद्रेषु प्रत्यय अनंतराणि संस्कारेभ्यः। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। फीडबैक जरूर देना और नए चैनल तो नए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।